इसमें सीधे सीधे ओम प्रकाश जी का दोष है, मंत्री का दोष है। क्यों वह राजभर क्यों नहीं लिखवाए मंत्री होकर के कि पूछे अपने कार्यकर्ताओं से कितने पद का कहाँ पर लगाए हो, कार्यकर्ता पैसा खा गए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। बता दूं कि इस समय काफी ये चर्चा है कि विजय दिवस को लेकर, यानी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो विजय दिवस मनाया गया चित्तौड़ा बहराइच में, उस कार्यक्रम में जो उपस्थित रहे, जौहराबाद विधानसभा से चलकर चित्तौड़ जो है सफर जो रहा इन लोगों का, वहां से जो है आंखों देखा हाल इन्होंने उस कार्यक्रम को देखा और भव्य उस तरीके के कार्यक्रम जो लगे थे बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, जिस तरह से विजय दिवस मनाया गया था, उसमें ये लोग पहुंचे थे। आइए बात करते कि आखिरकार वहां का दृश्य क्या रहा और खास उस पर हम बात करेंगे। जी राम अवतार राजभर काशमाबाद से हम लोग महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस पर गए थे। अच्छा, वहां गए थे विजय दिवस के उपलक्ष्य पर, वहां देखा आप लोगों ने क्या क्या वहां नजारा देखने को मिला? देखिए, वहां जाने के बाद कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अंदर घुसने नहीं दिया। बाद में बोर्ड पर लगा है कुछ और। जोगी जी भी बोले सुहेलदेव, अच्छा, वो भी राजभर नहीं बोले। यह ओम प्रकाश राजभर के लिए क्षति का प्रोग्राम है। नहीं, बहुत लोग नाराज भी दिख रहे हैं, जैसे राजभर समाज वहां नाखुश दिख रहा था। जी बिल्कुल दिख रहा था, एकदम दिख रहा था कि कोई गैर जिम्मेदार के व्यक्ति इन लोग ऐसा काम किए हैं। उनका भव्य उद्घाटन का प्रचार किए थे, कुछ हुआ भी नहीं, उद्घाटन भी नहीं हुआ। किसी को मूर्ति देखे, आपका ये जो घोड़ा लगा है उसको देखने का मौका आप लोग को वर्जित कर दिया गया था, वहां कोई एंट्री नहीं दिया गया। उस पर जो बोर्ड लगा है उद्घाटन का, उस पर सुहेलदेव लिखा होगा। अच्छा, वो भी राजभर को हटा दिया गया है। जोगी जी भी, भाई प्रोग्राम होगा तभी तो। ओम प्रकाश राजभर के लिए एक खतरे की घंटी है। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी है और वंशज है हम लोग, और राजभर बहुत चर्चा में है, तो क्या राजभर का इतिहास जहाँ दब रहा है, जो टाइटल दब रहा है, वहां ओम प्रकाश राजभर चुप्पी क्यों साधे है? भाई ओम प्रकाश राजभर के लिए चुप्पी साधना उनके लिए नुकसानदेह चीज है। अच्छा, क्यों कि चुप आपने इतने लोगों को क्यों ले गया वहां? जब लोगों को प्रोग्राम आपको दिखाना था, विजय दिवस का प्रोग्राम था, आपने रैली कराया, तो अपने छवि को आप दिखा रहे थे कि हम इतने लोगों को बटोरा हूं। उसका नाजायज फायदा आपने उठाया, राजभरों का हनन किया आपने। आप लोग क्या सोच कर गए थे? हम लोग गए थे कि हम लोग चल रहे हैं, जो घोड़ा लगा है सुहेलदेव राजभर लिखा जाएगा बोर्ड पर, उस पर लिखा भी नहीं मिला। इस तरह से काफी नाराजगी, इसलिए नाराजगी दिखाई दे रही है कि आप क्यों लेकर गए लोगों को। इतना तड़पती धूप में सारे लोग गए। ये तो कहिए कि जगह जगह लंगर लगा था। अच्छा। खाते पीते लोग चले आए, नहीं तो वहां बहुत दिक्कत हुई लोगों को। यहाँ जो भी बसें गई थी गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ। अच्छा, कोई जिम्मेदार व्यक्ति था नहीं कि कहीं उतर के किसी को पानी पिलाए या कोई रास्ता पानी दे, कोई गैर जिम्मेदार। साथियों, जो सफर रहा, जो गए यहाँ से जौहराबाद से जो लोगों ने सफर किया, आज वही लोग बता रहे कि क्या वहां जाने पर स्थिति रही। जी वहां गए आप लोग, अपना पहले परिचय बताएं। हम दामोदर राजभर जौहराबाद से बिलोंग करता हूं। हम लोग राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव का विजय दिवस मनाने गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद में हम लोग को यह अनुभव हुआ कि जो हमारे नेता थे, महाराणा जो वीर महाराज सुहेलदेव की मूर्ति बनाई गई थी, उसमें ये लोग देख रेख नहीं किए। क्या ये लोग नदानी के मंत्री कि उस पर ये लोग मूर्ति बन रही थी, तो ये लोग निरीक्षण नहीं किए क्या कि महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया। पर पहली प्रमुखता इन लोगों में कमी रही, चाहे मंत्री जी तो चाहे इनके कोई कार्यकर्ता हो, इन्हीं की देख रेख में बना, इनकी देख रेख में मूर्ति बनी। लेकिन इनको तो अपने कार्यकर्ताओं से यह कहना चाहिए कि भाई इस पर महाराजा सुहेलदेव क्यों नहीं लिखा गया, ये क्यों नहीं बहिष्कार किए, क्यों नहीं कहे मुख्यमंत्री से कि जब तक राजभर नहीं लिखा जाएगा तब तक हम मूर्ति का उद्घाटन नहीं करने देंगे। दूसरी बात, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जौहराबाद विधानसभा के कार्यकर्ता सारे बतले गई थी, यह कार्यकर्ताओं में यह झूठे अफवाह था। अच्छा। किसी तरह से पब्लिक को ठग ले गए, न कोई जिम्मेवार व्यक्ति था, न ले जाने कोई साधन था, बस एक कोई जिम्मेवारी थी कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाना है, कहाँ से कहाँ किसको उठाना है। लोग भटकते गए लास्ट तक ले, न वहाँ कोई इनके पब्लिक था कि भाई कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं, कोई जिम्मेवार नहीं था। और उतर कहिए कि वहाँ सौभाग्य की बात है कि वहाँ बहराइच से लेकर के अयोध्या तक ले वहाँ सारे हनुमान जी का लंगर चलता रहा। अच्छा। सारे पब्लिक खाती रही, न तो अगर खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलती, तो एक धूप में
कितने लोग बर्दाश्त कर पाते हैं? सबको देखने को मिलता है, लोग बीमार होकर आ जाते हैं, कोई किसी को दवाई करने की इलाज करता नहीं मिलते। यह बहुत दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज के नेता जो महेंद्र राजभर को मारे हैं थप्पड़ से, थप्पड़ कांड, और ओम प्रकाश जी लाइव पे आके कह रहे हैं या पैसे की बंटवारा के खातिर लोग मारे हैं, तो भाई ओम प्रकाश जानते होंगे या पब्लिक नहीं जानती है। किसी नेता को कोई थप्पड़ मार देना यह बहुत बड़ा मान लगता है। किसी राजभर को, किसी को माला पहना करके मार देना यह बहुत दुख कहा जाए कि थप्पड़ कांड कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए खतरे की घंटी है। भाई देखिए, थप्पड़ कांड ओम प्रकाश राजभर का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग इनको विरोधी कहेंगे और इसका असर जौहराबाद में पड़ेगा। जौहराबाद में पूरे उत्तर पूर्वांचल में असर पड़ेगा इनको, इसलिए कि इनसे हट करके महेंद्र राजभर गए हैं और उन्हीं की पार्टी करके निकल करके थप्पड़ मारा है व्यक्ति। लेकिन यह राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है राजभर के अंदर। नहीं, ओपी राजभर का तो इशारा अखिलेश यादव जी की तरफ है। देखिए, अखिलेश यादव पर भाई तो प्रतिद्वंदी है, नेता है, मंत्री है, तो दूसरे बदनाम करने से क्या जरूरत है? पहले अपने झाके देखो ना, अपने कार्यकर्ता को झाके देखो ना भाई कि तुमने क्या किया है जौहराबाद में। तो तुम मंत्री होकर के कि पूछे अपने कार्यकर्ताओं से कितने पद के कहाँ बस लगाए हो, सब कार्यकर्ता पैसा खा गए, सब कितना फाक है। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? सारे हम लोग को क्या मिला? हम लोग तो बनी मास्टर हम लोग बनाने गए थे, जोश बनाने गए थे राष्ट्रपति महाराज सुनते हम लोग स्वयं अपने मन से गए थे, निकाले दोनों गए थे। हम लोग उत्साह था, लगन था, हम लोग तो जौहराबाद में बनाने वाले थे। लेकिन सुना कि भाई जाए चलिए वहाँ लास्ट चलना है, चलो भाई हम लोग वैसे चलते हैं, हम लोग वहीं मना लेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद में जोगी जी का क्या दोष है? जोगी जी तो भाई जो आए हैं मुख्यमंत्री, सारा व्यवस्था दिए, सारा काम किए, लेकिन इनको चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति महाराज सुखदेव राजभर लिखना चाहिए। पहले पानी गए होते, निरीक्षण किए होते, देखे होते कि इस पर क्या लिखा गया संपट पर। अगर राजभर नहीं लिखा गया तो अपने बुला करके, मंत्री हैं, बुला कर लिखवा देना चाहिए राजभर। उसमें मुख्यमंत्री क्या दोष है? दोष तो मेरा है, मेरे कार्यकर्ताओं का है, वहाँ पब्लिक का दोष है। इसमें सीधे से ओम प्रकाश जी का दोष है, मंत्री का दोष है, क्यों वहाँ राजभर क्यों नहीं लिखवाए। कुछ लोग ये भी कह रहे कि मंचों से जो है योगी आदित्यनाथ जी का एक जो स्पीच आता है कि बिजली पासी का जो जिक्र होता है, काफी लोग इससे भी नाराज है कि बिजली राजभर है। देखिए, वह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ठीक, राजभर बोले ना बोले उससे मतलब नहीं मुझे, लेकिन मेरी सुरक्षा किया, मेरा बुढ़े दबा करके गाजी का मजाक को तोड़वा दिया, सारा व्यवस्था दिया। ओम प्रकाश राजभर जो जलवा बिखेरे थे, पूरे समाज को बिटोरे थे, इनका क्या अस्तित्व रहा? देखिए, बिखरे तो जरूर थे, लेकिन इनका रवैया ठीक नहीं है, इनका वक्तव्य ठीक नहीं है। क्या कुछ लोग दोहरी राजनीति इसको समझ रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर बोला हम लोग करते हैं, कभी काक बोल देंगे, कभी का बोल देंगे, उनका कोई ये तक बात नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है कि बोल दे क्या बोल देंगे। वो नौटंकीबाज है ना, बोलते रहते हैं, नौटंकीबाज बोलते हैं। हाँ, तो आप लोग भी राजभर समाज से यही अब आप लोग को समझ में आ गया है? हम लोग राजभर समाज से कहना चाहता है कि जौहराबाद के जितना लोग गए थे, इनके सारे बसें गई थी, कोई बसों में इनका जिम्मेवार व्यक्ति नहीं था। किसी पूछने के तो के ले ला भैया, आपका बस तक आयल बढ़िया, लेकिन यह नहीं समय दिखाई दिया कि कोई हमारा मालिक बन गया है। हम लोग बहुत रैलियां किए हैं, देखे हैं, लेकिन हर बसों में एक जिम्मेवार व्यक्ति रखा जाता है, उसको देख रेख में जाता है कि भाई कितना पैसा लगा, कहाँ खर्च हुआ, कौन बीमार पड़ा, कहाँ तक कहाँ सबको चौपाना है, उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनका लापरवाह करता है, अपने मन है। पढ़े लिखे तो है नहीं लोग, ये झोला छाप है, पढ़ लिख कर आते तो सोचते कि भाई हम जिसको ले जा रहे हैं उसका जिम्मेवारी है, या कोई जिम्मेवारी नहीं है भैया।